अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई है भैया। मेरी भी कोई ख्वाहिशें थी मेहंदी लगाने की, कोई लहंगा लूंगा, कोई नहीं। अभी तक 5 दिन रह गए हैं। मेहंदी लगेगी अब? हाँ जी। मेहंदी वाला बुक हो गया? बहुत, हाँ हो गया। मेकअप वाला हो गया? सब हो गया। सूट कितने हैं? सूट भाई जी पता नहीं, अभी कोई पता नहीं है। गिने नहीं है। लहंगे कितने हुए? लहंगे हो गए 2 3 हो गए हैं। ये क्यों ठीक कर रहे हो? शादी है मेरी बहन की। तो मिस्त्री को नहीं बोला आपने? पैसे ही नहीं थे, कहाँ बोलते। तो प्लास्टर कर रहा था, हो गया है, खत्म हो गया है। अब लगाओ मिस्त्री। कितने मिस्त्री लगाने हैं अब? मीर लहंगा बुक कराई थे जियां बाकी दी कुड़ियां कराई है, इयां मेरे कन्नै भी करी लो। तो उसके आगे मैं किश नहीं जवाब दिंदी है नहीं, मैं हाँ आप करगे आप करगे। अस ये चाहते कि मैं बस और ये मेरे को सारी कुड़ियां भी ब्याह हो। हां ये भी नहीं पता है वाली हो गया। तो का बड़ा प्यार दिता, सारे लोग ने दिता, बड़ा दिता, ये बड़ी बड़ी बात है। अगर आपको सूट ले देंगे फिर कैसे पालूंगी आपका अपना? सूट आया हो ना? किन्ने चप्पल गिनिया? बढ़िया सुधिया सूट भी बड़े खुश है। ने पैसे आए अकाउंट च दिखे नहीं दिखे, नहीं पता। 5 लाख तो ऊपर है कि सर मेरा मोबाइल और कान दोनों मेरे गर्म हो चुके हैं। फ़ोन एक कॉल आ रही है और दूसरी वेटिंग आ रही है, वेटिंग आ रही है, फिर वेटिंग आ रही है। आप खुश हो ना? बहुत खुश हैं सर, बहुत खुश हैं जी। बच्ची की शादी अच्छी सी होनी चाहिए। अच्छी मीन्स की बहुत ही अच्छी, और वो हम 22 तारीख को करके बताएंगे कि इस गांव में आज तक शादी नहीं हुई होगी। ऐसी शादी करके जाएंगे, दुनिया याद करेगी। जिस दिन स्टोरी देखी थी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शादी करानी है, बस दिमाग में ये है अच्छे से वो। तो हमारे को ये रहता है कि अब बहन की शादी अच्छी तरह करनी है, और इसमें हम अकेले नहीं है, मतलब ये जितने भी तमाम भाई हैं ये हमारे साथ सपोर्ट में रहते हैं। 22 तारीख को आपको एक अच्छी शादी, धूमधाम से शादी दिखेगी। हमारा जो ट्रस्ट का मेन मोटो होता है वो राशन का होता है। तो राशन सर इन परिवार के पास पहले ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है। तो सर हमने आज इस पर एक बहन के लिए कलीरे, चूड़ा, मेकअप किट, सूट्स और ये लेके आए। तो टेंट और जो कैटरिंग होगा वो हमारी तरफ से होगा, पर यहाँ पे सारा अरेंजमेंट हो गया था। जितने हमारे भाई हैं मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। It's a good story, but on 22nd of April, it is going to be a brilliant and beautiful story. भगवान से यही दुआ करता हूँ जितने भी इंसान हैं उनमें इंसानियत होनी चाहिए, और उनमें इंसानियत नहीं हो रही तो फिर वो इंसान क्या है। सर जब एक बेटी रो रही हो कि उसका एक अरमान होता है कि मैं शादी जब करके जा रही हूँ तो मैं खुशी खुशी जाऊँ, मेरे जो पीछे हैं माँ बाप वो दुखी ना रहे। माँ जब रो रही हो, वो बेटी कैसे जाए मुझे नहीं समझ आ रही थी। मैं उसी टाइम एक कहता ना इमोशंस, उसको रोक पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो इसलिए देखना जरूरी था कि क्या बात है, और वो नीड जो है वो उनकी पूरी फुलफिल हो गई है। एक बेटी की शादी है, बेटियां सबकी शादी होती हैं, तो है तो कैश ही करूँगा थोड़ा, अगर कर पाया तो मैं कैश की ही मदद करने की कोशिश करूँगा। सिर्फ खाने को लेके नहीं, जो चीज़ें एक परिवार जो अपने आप को सजावट बेस्ट से बेस्ट वे में कोशिश करेंगे हम पूरी करने की। शादी ऐसी होगी ना सर कि देखते रह जाए सारे। पता है बाजी, बिल्कुल सर, धूमधाम से शादी करवाएंगे हम। वीरवार को एक कहानी मैंने आपको बताई थी। 22 अप्रैल को शादी है राधिका की, कोई इंतजाम नहीं है। माँ जैसे जैसे दिन कम हो रहे थे माँ परेशान थी। अब करे क्या? उसने एक तकरीब लगाई। उसने 10 से 12 कार्ड छपवाए और गांव में उन लोगों को दिए जिनके पास सरमाया था, जिनसे उम्मीद थी कि वो मदद करेंगे। ये 10-12 कार्ड उन्हीं घरों में वितरित किए गए। लेकिन जब 7-8 दिन रह गए कोई फीडबैक नहीं था, परेशानी बढ़ रही थी। हमने आपको स्टोरी दिखाई राधिका की। ये राधिका है, बहुत परेशान थी, कैसे होगा। लेकिन एक मन में तसल्ली थी कि मेरी 2 बहनों की शादी पहले हो चुकी है, 5-7 लोग आएंगे, हो जाएगा। अपना मन को उसने समझा लिया था। लेकिन माँ परेशान थी
कि शायद मैं अपनी इस बेटी के भी ख्वाब पूरे नहीं कर पाऊंगी। हमने पब्लिक डोमेन में आपको बता दिया सब कुछ। जितना हैरान मैं हूं इतने हैरान आप भी होंगे। वीरवार को स्टोरी हुई थी, आज इतवार है और कल का जो अपडेट है, कल सुबह 11 से 12 बजे के बीच का जो अपडेट था, जो अकाउंट हमने शेयर किया था राधिका की मां का, उस अकाउंट में ये कल 11 से 12 बजे का अपडेट है 5 लाख से ज़्यादा। आज शायद 6-7 पता नहीं, 5 लाख से ज़्यादा। जो हाथ में कैश आया, जो लोगों ने घर आकर इनको राशि दी, वो 1,20,000 से ज़्यादा। उसके बाद छोटी बच्ची ने कहा था कि मुझे एक ड्रेस और चप्पल मिल जाए। बेशुमार, पता नहीं कितने सूट हैं, 40, 50, 60 पता नहीं। आप लोगों ने मुमकिन कर दिया। 22 अप्रैल को राधिका की शादी होने जा रही है और आप सब इनवाइटेड हैं और शादी बहुत धूमधाम से होगी। वो सब सपने राधिका के पूरे होंगे और ये पॉसिबल हो पाया है आप लोगों की मदद से। और जो अकाउंट में डिपॉजिट हुआ, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पता नहीं कहां कहां से, और भारत से भी, जब हमने चेक किया कि ये नंबर जो है 5 लाख क्रॉस कर गया है अकाउंट में, तो हमने अपनी स्टोरी के कैप्शन से अकाउंट नंबर डिलीट कर दिए ताकि ओवरफ्लो ना हो जाए। लेकिन उसके बाद भी इतने कॉल्स आप लोगों ने मुमकिन कर दिया, आप लोगों ने पॉसिबल कर दिया। 22 अप्रैल को शादी बड़ी धूमधाम से होगी और वो रिपोर्ट भी हम यहां से करेंगे। राधिका जी, क्या कहा था आपने? हाँ जी। आप रो दिए थे उस दिन, क्या हालात हैं आज? आज बहुत अच्छा हुआ है और भैयारों का बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया, वरना हमें उम्मीद नहीं थी किसी के ऊपर भी। आपने कहा और कि मुझे राहिल भैया को और दविंदर भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। और ये हमें उम्मीद किसी के ऊपर भी नहीं थी। सभी लोगों का जो यहाँ पे आए हैं, जिसने अकाउंट में डिपॉजिट किया आपके, बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहंदी सभी का। लगेगी अब? हाँ जी। मेहंदी वाला बुक हो गया? बहुत, हाँ हो गया। मेकअप वाला हो गया? सब हो गया। सूट कितने हैं? सूट भाई जी पता नहीं, अभी कोई पता नहीं है, गिने नहीं है। लहंगे कितने हुए? लहंगे हो गए 2-3 हो गए हैं। 3 लहंगे हो हाँ गए। जी। कोई ख्वाहिश बची है? नहीं भैया जी, अब पूरी हो गई सारी ख्वाहिशें मेरी। कोई ख्वाहिश नहीं बची? नहीं, अभी कोई नहीं बची है। खुश हो ना आप? हाँ जी, अभी खुश हूँ। अब रोना तो नहीं है? 22 अप्रैल को शादी है। हाँ जी। हम आए नहीं? आप आना, आपकी वजह से तो होगी उधर भी, अभी भी शादी। इन सब लोगों की वजह से। हाँ जी, सब सभी की वजह से। और तेरा काम खत्म हुआ नहीं? वो प्लास्टर कर रहा था, हो गया है। खत्म हो गया? अब लगाओ मिस्त्री। कितने मिस्त्री लगाने हैं अब? आपने बोला था पैसे नहीं है। बोला अभी तो मिल गए हैं। पैसे हैं अभी? कपड़े नहीं पहने हैं आज? हाँ। अब बहन की शादी में मजा करना है। हाँ। इस माँ की आंख में अभी भी आंसू है। शायद ये यकीन नहीं कर पा रही है कि मेरी बेटी की शादी इस तरह से हो गई, लेकिन खुश है, खुश है ये माँ आज। ये आपने हाथ में क्या पकड़ा है? पैसे हैं? ये पैसे हैं? कितने पैसे हैं ये? पता नहीं, दिख रहे हैं। 1,20,000 जो लोगों ने दिया है, हाँ। ये पैसे। खुश हो आप? आपने कहा था कि कुड़ी रोज लहंगा मंगदी में कहनी है, आज देगी कल देगी, आज देगी कल देगी। खुश हाँ भला कराया नहीं भगवान बंदा सारे ना, बड़ा शुक्रिया जिन्हें इन्ना खुश किया। अज खुश हाँ। ख्याल कितने पैसे आए अकाउंट च? दिखे नहीं? नहीं दिखे, नहीं पता। 5 लाख तो ऊपर है। ये पैसे कुदे पता है? हाँ जी। कुदे है? ये पैसे तुंदे बच्चों दे है, इनकी पढ़ाई पर खर्च करने। ब्याह तो कुड़ी तो हो जाना, उधर कोई पैसा नहीं लगना तुंदा। ठीक है जी। इसी बर्बाद नहीं करना पैसे की। ठीक है। आज कोई गाना सुनाना मिगी नहीं? गाना मारा हुआ तुंदा पुराना गाना माता का भजन है? हाँ। केड़ा सुनाओ कोई गाना। माता ने बुलाया फेरा बाली। खुश हो तुस? हाँ ठीक। एक समान कुत्थों आया? लोग आए थे? ये मारे तुम्हें आगे थे माल क्यों? ठीक है। हाँ ठीक है। वो सब ख्वाहिशें पूरी हो गई और इन सभी ख्वाहिशों के पीछे आप लोग खड़े हो।
ये वो छोटी बच्ची है जिसने कहा था मुझे सिर्फ एक सूट और चप्पल चाहिए। क्या ना जरा किन्ने सूट हो सूट आइए सूट आया हो ना किन्ने चप्पल की नहीं आ बढ़िया सुधियां सूट भी बड़े खुश है किदू ब्याह 21 बाई की 21 की मेहंदी 22 की ब्याह हूँ मजे करने हैं ठीक है। और इस सब के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट आदमी वो होता है जो कहानी हम तक पहुंचाता है। हमें सपने नहीं आते हैं, जो कहानी हमें पहुंचाता है वो ये शख्स हैं। इस शख्स के बारे में आपको बता दूं, राधिका की माता जी इनके घर में काम करती हैं और ये काफ़ी लंबे समय से इनकी हेल्प करते आ रहे हैं। लेकिन अब इनको लगा कि ये शादी भी दूसरी बहनों की तरह हो जाएगी, राधिका के ख्वाब जो हैं दब के रह जाएंगे। इन्होंने एक कोशिश की जो कामयाब हो गई। आपका नाम क्या है साहब? सर मेरा नाम इंदुपाल है। इंदुपाल जी, यही सोचा था आपने? सर सोचा तो इतना नहीं था, लेकिन जो अभी आप सभी भाइयों का प्यार मिला है, इससे ज़्यादा प्यार शायद ही किसी लड़की को मिले, उस बहन को मिले जो इतना अभी तक सभी लोगों का प्यार मिला है। भारत से तो मिला ही है, अपने जम्मू से तो मिला है, लेकिन अब्रॉड से भी बहुत सारी ट्रांजेक्शन हुई हैं। कम से कम 350 कॉल मैंने जो है रिसीव की हैं पिछले 3 दिन से। और मैंने ज़िंदगी में कभी इतने कॉल्स अटेंड नहीं किए जितने मैंने आपका नंबर दिया था मैंने। हाँ, मेरा नंबर आप ही ने मुझे बोला था कि जैसे कोई लोकेशन वेरीफाई करनी है, अकाउंट वेरीफाई करना है, तो ये इनको पता नहीं लगेगा, उस वजह से मेरा नंबर आपने रखा था। तो आई वाज एग्री कि मेरा नंबर रखा जाए, सो दैट सभी लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। मुझे एक कॉल कर 2 दिन के बाद एक बात कही थी आपने, इंदुपाल जी, आपको याद होगा जी। आपने मुझे सुबह कॉल किया, मैं अभी उठाई था। आपने कहा रविंद्र जी मेरा कान भी गर्म हो गया और मोबाइल भी गर्म हो गया। हाँ, बिल्कुल कहा था कि सर मेरा मोबाइल और कान दोनों मेरे गर्म हो चुके हैं। एक कॉल आ रही है और दूसरी वेटिंग आ रही है, फिर वेटिंग आ रही है। और जब ये पोस्ट हुई थी उसके बाद मैंने 8:30 बजे अपनी प्लेट रखी थी खाना खाने के लिए, और मुझे 12:30 बज गए थे रात के खाना खाते समय, क्योंकि जैसे ही खाना खा रहा था कॉल आ रही थी, जैसे ही खाना खा रहा था कॉल आ रही थी। तो कॉल पे कॉल। तो मैं उन सभी भारतवासियों से, सभी जो हमारे जम्मू के हैं, अब्रॉड से हैं, मैंने लिख के भी रखा हुआ है कहाँ से मुझे कॉलें आई हैं, अब्रॉड से आई हैं। सभी भाइयों का, माता बहनों का इतना प्यार मिला है। आपने बहुत सेवा की है इंदुपाल जी। आपने जो कॉल 2-3 दिन सहा ना, ये भी टॉर्चर से कम नहीं था, ये किसी टॉर्चर से कम नहीं था। जो हमने आपका नंबर शेयर किया, इसलिए हमने पूछा था नंबर दे दें। हाँ। आपने सोचो कितनी कॉलें आएंगी, 10 आएंगी, 20 आएंगी, 50 आएंगी। ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैंने 250 से 300 कॉल जो हैं आज तक अटेंड कर चुका हूँ। और पीछे सिर्फ एक मकसद था कि ये जो बहन है, बेटी है, मदद हो जाए, इसकी जो मदद हो जाए। आप खुश हो ना? बहुत खुश हैं सर, बहुत खुश हैं जी। और जिन लोगों ने घर आकर इनको कैश दिया है, नीलम सिंह साहब हैं, राजवीर चिब हैं, इन्होंने 50,000 रुपया, त्रिकुटा नगर से ये लोग, इन्होंने 50,000 रुपया कैश इनको आकर दिया है। उसके बाद श्यामलाल मगोत्रा साहब हैं, इन्होंने 2,000 दिए हैं। विक्की सलाथिया ग्रुप है, इन्होंने 7100 रुपये दिए हैं। डॉक्टर संजय बसीन, इन्होंने 10,000 रुपये दिए हैं और राशन और कपड़े भी इनको दिए हैं। ज्योति मनाज जी ने 4,000 रुपये दिए हैं। उसके बाद सरदार जी हैं, यहाँ पे जो कुछ खरीदारी करने के लिए गए थे, शायद उन्होंने वीडियो देखा होगा, वो दुकानदार हैं, उन्होंने पहचान लिया, उन्होंने इनको 800 रुपये की कोई आइटम जो है वो भी गिफ्ट कर दी, और ये सब कुछ लिखा गया है। निष्काम सेवा रामगढ़ 9,000 रुपया और कुछ कपड़े दिए हैं। उसके बाद आशा और युद्धवीर ने, इन लोगों ने 1,000 रुपया, 7 सूट, 20 किलो चावल, 5 किलो शुगर और राशन जो भी है। रितु जी हैं, इन्होंने भी राशन की सेवा की है और कपड़े दिए हैं। सेवा दल जम्मू, ये मूलराज जी हैं, इन्होंने स्विंग मशीन, कपड़े सीने वाली मशीन, बर्तन, राशन, कपड़े, ये सब इनको दिए हैं। ये भास्कर साहब हैं कोई, इन्होंने कुछ प्रॉमिसेस किए हैं। CISF के जो लोग हैं, CISF का जो ग्रुप है, इन लोगों ने 24,000 रुपया कैश इन लोगों को दिया है घर आकर। उसके बाद राजेंद्र सिंह चिब, मैं हर कहानी में इंतजार करता हूं, कोई सियासी लोग आ जाए,
उनका ज़मीर जाग जाए, वो लोग यहाँ आ जाएं। शायद ये मेरी पहली कहानी होगी या इससे पहले कोई और होगी, मुझे याद नहीं। यहाँ राजेंद्र सिंह चिब और उनकी टीम, ये सियासी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं ये लोग। अगर उन्होंने किया है तो मुझे कहने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग यहाँ आए, इन लोगों ने काफ़ी हेल्प की। इन लोगों की स्विंग मशीन, कपड़े, बर्तन, सब चीज़ इनको प्रोवाइड करवाया यहाँ आकर। ये वो सारा नंबर था जिन्होंने ये सारी हेल्प की है। उसके बाद ये नंबर आप देख लीजिए, ये लोग भी बड़े इम्पोर्टेंट हैं। और सबसे बड़ी बात, इस शादी को 22 अप्रैल को अरेंजमेंट, कितने स्टॉल होंगे, टेंट कहाँ लगेगा, हलवाई कहाँ बैठेंगे, सब चीज़, उसके लिए मुझे एक आदमी चाहिए होता है कि वो जो इन सब चीज़ों को मैनेज करेगा। राहिल साहब ने खुद इनिशिएटिव लिया। मेरी कहानी चलने के बाद इन्होंने कहा था कि सूरज की पहली रोशनी के साथ मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। शायद वैसा ही हुआ होगा, वो पता नहीं। ये राहिल साहब हैं, कापी आपके हाथ में है। क्या किस 22 अप्रैल को कैसे होगा? 22 अप्रैल को धूमधाम से शादी होगी। जैसे कि हमारा रहता है कि आप जब वीडियो कवर कर जाते हो तो हमारे को ये रहता है कि अब बहन की शादी अच्छी तरह करनी है। और इसमें हम अकेले नहीं हैं, तमाम हमारे भाई हैं, जैसे भैया जी हैं, ये हैं, सब मतलब ये जितने भी तमाम भाई हैं ये हमारे साथ सपोर्ट में रहते हैं। तो जैसे कि बताया कि 10 स्टॉल से ज़्यादा ऊपर लगेंगे और शादी धूमधाम से 22 अप्रैल को शादी होगी। तो मैं इन भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने स्टॉल्स के लिए बोला है। कि जैसे किसी ने बोला है गुलाब जामुन दूंगा, किसी ने बोला चाँप दूंगा, दही भल्ला, आइसक्रीम, नूडल्स, आलू टिक्की, फ्रूट चाट, गोलगप्पे, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, डोसा, डिस्पोजल, पनीर, दही, दूध, हर चीज़। ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो। बट मैं एक अंकल जी हैं हमारे, प्रिया दीदी हैं, उनके पापा हैं, उन्होंने बोला है कैटर का और टेंट का मेरी तरफ दे दो आप, मैं करूँगा। और वो कल 21 तारीख को रात को ही इधर आ जाएंगे, काम शुरू कर देंगे अपना। ये शादी में कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली, सब मैनेज है। और जब हम लोग सब कुछ मैनेज है, जब हम सारे इधर बैठे हैं तो कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। आप टेंशन फ्री रहें। 22 तारीख को आपको एक अच्छी शादी, धूमधाम से शादी दिखेगी। बहुत बढ़िया राहिल साहब, ये सारा मैनेज राहिल साहब देख रहे हैं। मुझे जब भी कॉल्स आती थी मैं इनको नंबर दे देता था, क्योंकि इन्होंने पहले बोल दिया था कि ये मैं सब अरेंज कर लूँगा। उसके बाद मुझे चिंकल थापा साहब, हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट के बड़ी ब्रह्मना से हैं चिंकल थापा साहब, ये कहानी चलने के बाद यहाँ आए, इन्होंने जगह लोकेट की, इन लोगों से पूछा कहाँ टेंट लगाना है, ये अपनी टीम के साथ आए थे। फिर इन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने कहा जनाब वो हो गया। ये पूरी मंशा के साथ आए थे कि ये सेवा मुझे मिल जाए, लेकिन अभी भी ये मिल बांट के ही काम होगा। ये चिंकल साहब हैं, जितनी तारीफ़ की जाए कम है चिंकल साहब की। चिंकल साहब, आप दूसरे दिन ही अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँच गए थे टेंट की जगह देखने के लिए, कैसे करना है? बिल्कुल सर, मैं दूसरे दिन ही आ गया था और मैंने आपको बोला था कि जो टेंट और जो कैटरिंग होगा वो हमारी तरफ से होगा। पर यहाँ पे सारा अरेंजमेंट हो गया था। जितने हमारे भाई हैं मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज जो हमने सेवा की है, नीलम जी बोलेंगे। हेलो सर, मेरा नाम नीलम है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। मैं थैंक यू करूँगी सबसे पहले चिंकल सर को कि इन्होंने मुझे ये मौका दिया कि देखूँ कि वाकई में लोगों की हेल्प कैसे करते हैं लोग बिना किसी मंशा के। और चिंकल सर, मैं हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट को बिलोंग करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके इतने सारे लोगों को देख के कि इतने लोग एक बेटी की शादी में इतने अच्छे तरीके से आ रहे हैं और उनको हेल्प कर रहे हैं। और इसलिए मैंने, चिंकल सर ने मुझे बोला कि हम थोड़ी हेल्प करेंगे, जैसे थोड़े कपड़े, कैश, और इन्होंने डेकोरेशन का सारा काम खुद के सिर पे लिया। और मैं अपनी पूरी टीम को थैंक यू करूँगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और आप सबके साथ मिलने का और देखने का कि वाकई में लोगों के पास जाना चाहिए और उनको हेल्प करना चाहिए बिना किसी मतलब के। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चिंकल साहब जो हैं ये कैमरे के सामने ज़्यादा नहीं आते हैं। ये पहली कहानी नहीं होगी जिसी बेटी की शादी करवाने जा रहे हैं। पता नहीं कितना ऑफ कैमरा कितने लोगों को की शादियाँ इन्होंने करवा दी हैं। और मुझे अब याद आ गया, मैडम ने अभी कहा, मुझे याद आ गया, आप शंभू मंदिर के बाद सोनू साहब फूल का काम करते हैं, फूल का बिज़नेस है, दुकान है। मुझे पता नहीं, कभी उनसे मुलाकात हुई नहीं, कभी गया नहीं। वो स्टोरी में बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस बार भी उन्होंने कहा कि जितना भी डेकोरेशन रहेगा, शायद फूल से जो सजावट होती है, वो कह रहे हैं कि वो हिस्सा मैं पूरा करूँगा। सोनू साहब, आपका मैसेज हम तक पहुँच गया था, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये भविष्ण साहब हैं, ये मेरी लगातार 5-6 स्टोरियों में लगातार ये अपना योगदान दे रहे हैं। भविष्ण जी, क्या कहना चाहते हो? कहानी देखी, आप यहाँ पहुँच गए। जी बिल्कुल, हरविंदर जी, जैसे स्टोरी आपकी पब्लिक डोमेन में आई है तो मैंने देखा था शादी के लिए, तो बस उसी दिन दिमाग में ठान लिया था कि बहन की शादी करनी है किसी भी तरीके से।
तो कांटेक्ट किया राहिल भाई से और फिर जुट गए उसी काम पे। तो उम्मीद है कि जो मन में सोचा है उस पर खरा उतरेंगे और शादी अच्छे तरीके से करा के हटेंगे। ये आप इन घर वालों का वो नहीं रहा, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये हमारी है। जिस दिन स्टोरी देख ली थी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शादी करानी है, बस दिमाग में ये है अच्छे से, वो भी एब्सोल्युटली शादी करवानी है। ये रितिका जी हैं, ये भी काफ़ी अलर्ट रहती हैं स्टेट सेंटिनल की वीडियोस को लेकर काफ़ी। रितिका जी, आपने मुझे कॉल किया था, चाहे 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20 बार तो कॉल हो गया है स्टोरी के बाद। जय माता दी सर। जय माता दी। यस सर। क्या लगा यहाँ के आपको? सर थैंक यू, इट्स अ गुड स्टोरी, बट ऑन 22nd of April it is going to be a brilliant and beautiful story. आप आ रहे हो? Yes, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट बिकॉज मेरे घर पे शादी भी है। अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आई अप्रिशिएट कि यहाँ पर जितने भी हैं सबको मैं बोलूँगी वो भी आएंगे, और जितने भी मेरे यहाँ ब्रदर सिस्टर हैं वो उस दिन आके, उस दिन एक बहुत ही सुंदर दिन होगा, वो एक ब्यूटीफुल डे होगा, ये सब वहाँ पर आएंगे और बड़े ही अच्छे तरीके से हम सेलिब्रेट करेंगे इस बहन की शादी। आपका नाम? अनीता। अनीता जी, आप यहाँ आए, लड़की से मिले, राधिका से मिले, उसकी माँ से मिले? हाँ, अच्छा लगा सर। सबसे पहले मैं आपको भी धन्यवाद बोलना चाहती हूँ ताकि आपने स्टोरी का जो फॉलोअप है संडे को रखवाया, क्योंकि एक्चुअली थोड़ी टाइम की शॉर्टेज है। मतलब आपकी 2 पीछे स्टोरी हुई तो मैं नहीं आ पाई, सैटरडे को फॉलोअप था, तो मैंने दीपिका जी से भी रिक्वेस्ट की थी, आपको भी कॉल की थी कि कोशिश मतलब किया करो कि संडे को ही फॉलोअप हो। चलो स्टोरी देखी, अच्छा लगा, जितना अपने से हो सका बहुत बढ़िया। और ये सिंह साहब हैं, जब मैं इनको देखता हूं तो मुझे लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे। ये अपनी बच्ची के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं। शायद हमारी आंखों का कसूर होगा ये कि हम इनको हमदर्दी की नज़र से देखते हैं। ये हमारी आंखों का, हमारी सोच का कसूर है। ये हमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं। आपका नाम क्या है साहब? सर मेरा नाम जसविंदर सिंह है। जसविंदर जी, आप यहाँ क्यों आए आज? सर देखो, मैं आपकी तो वीडियोस में सबसे पहले मैं देखता रहता हूँ, जैसे ही कोई ना कोई नोटिफिकेशन आती है तो मैं सबसे पहले वॉच करता हूँ, मगर जब मिस करता हूँ तब मेरे को फील होता है कि वो भैया ने कुछ बोला, हम सुन नहीं पाए। अब एक बेटी की शादी है, बेटियाँ सबकी सांझी होती हैं, तो मुझे लगा कि चलो मेरे घर के पास ही है, एक तो यहाँ से 3-4 किलोमीटर ही है, तो मुझे लगा कि चलो मैं जाना चाहिए, देखना चाहिए क्या है। आपने क्या आप लेके आए? अभी तो देखो, मैं है तो कैश ही करूँगा, थोड़ा अगर कर पाया तो मैं कैश की मदद करने की कोशिश करूँगा अगर कर पाया। मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ आए, इसका हिस्सा बने, वो काफ़ी है, काफ़ी मदद हो गई इनकी। बाकी आपको जो ठीक लगता है आप वो कर लें। चलो वो कोई अपनी बच्ची के साथ यहाँ तक आए हैं। ये चरणदीप साहब हैं, ये श्री गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट के लोग हैं और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम, इतना ज़बरदस्त काम करते हैं। अगर इनको हम अंदाता कह दें तो उसमें मुझे लगता है गुरेज नहीं होगा। बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं और यहाँ भी ये अपना बेस्ट देने के लिए आए हैं कि हम जो भी सेवा हम यहाँ कर पाएँ। चरणदीप जी, क्या सोचा आपने? सर मैं चरणदीप सिंह और हम सारे ऐसे वॉलंटियर विद गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट। सर हमारा जो ट्रस्ट का मेन मोटो होता है वो राशन का होता है, तो राशन सर इन परिवार के पास पहले ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है, तो सर हमने आज इस पर एक बहन के लिए कलीरे, चूड़ा, मेकअप किट, सूट्स और ये लेके आए, और हमें जितने भी सपोर्ट करते हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुशी हुई सर? बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई सर। बड़ा लिमिटेड बोलते हैं लेकिन असरदार बोलते हैं। मदद करने में श्री गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट के लोग कभी भी पीछे नहीं रहते। बहुत बढ़िया, कोविड के दौरान भी इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। 1 मैन आर्मी, इन्होंने अपने ग्रुप का नाम रखा है सहारा बनो ग्रुप, नहीं बस्ती, लेकिन मुझे एतराज़ है इस नाम से, क्योंकि सहारा बनो अच्छा है, बहुत बढ़िया नाम है, लेकिन 1 मैन आर्मी, यहाँ ये लोग खड़े हो जाते हैं, वहाँ समझो काम हो गया, ये सब कुछ कर देते हैं। राकेश साहब, एक बार फिर आपने इनिशिएटिव लिया, कहानी देखी, आप लोग यहाँ पहुँचे, क्या कहोगे? यही कि बच्ची की शादी अच्छी सी होनी चाहिए, अच्छी मीन्स की बहुत ही अच्छी, और वो हम 22 तारीख को करके बताएंगे। बाकी हमने परिवार के लिए कुछ कपड़े लाए हैं और बेड की सेवा दी है, बाकी देखेंगे अब शादी में क्या हो सकता है। जब आप ये सब करते हो, आपके घर वाले या आपके रिश्तेदार आपको वॉच करते होंगे, क्या फीडबैक मिलता है उनसे? ये कहते हैं क्यों करते हो, या कहते हैं अप्रिशिएट? नहीं अप्रिशिएट करते हैं, बोलते हैं जितना हो सकता है करो। ऐसे लोगों को बेवकूफ़ कहते हैं? नहीं, कहने वालों को कहने दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ऐसे बेवकूफ़ी ठीक है, हम बेवकूफ़ अच्छे हैं, बेवकूफ़ी अच्छे हैं। इसलिए मैंने कहा कि सहारा बनो ग्रुप जो है 1 मैन आर्मी है, यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये हमारे
जशपाल साहब हैं, बहुत ही उम्दा। उम्र इनकी ज़रूर ज़्यादा है, जो बाल हैं वो सफ़ेद हैं, लेकिन दिल अभी भी जवान है। ताकत है इनमें पहाड़ चढ़ने की। ये कभी भी कतराते नहीं। चरणदीप की तरह कभी नहीं पूछते कितनी दूर जाना है, ये नहीं पूछते हैं। अच्छा लगा आपको यहाँ के? अच्छा, सबसे पहले आपको मैं शुरू करता हूँ। ये स्टोरी देखकर बच्चे तो सब बराबर ही हैं। कन्यादान सबसे बड़ा काम बनाया गया है, तो इसमें हम सब रल मिलकर जो भी होगा रल मिलकर अच्छा शादी करेंगे और अच्छा करेंगे। हमारी तरफ से जो टीम के मेंबर हमारे ताराचंद जी, मोना बेटी जी और संदीप वैद जी हैं, अनु चौधरी जी हैं, टोनी जी हैं, इनकी तरफ से मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ दिल से, जिन्होंने हमें योगदान दिया। मैं उनका बहुत शुक्रिया जशपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इन्हीं की टीम का हिस्सा हैं। बिट्टी जी, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? संजीव वेद नाम है इनका, लेकिन मुझे बिट्टी ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक, क्या कहना चाहोगे? हमारी शादी होनी चाहिए, लेकिन शादी ये ऐसे धूमधाम से होगी कि इस गांव में आज तक शादी नहीं हुई होगी। ऐसी शादी करके जाएंगे, दुनिया याद करेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साहब। केपी सैनी साहब हैं मानव सेवा संस्थान से, इस बार मैंने सही नाम लिया, मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट से है। उनका कॉल आया था मुझे, हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने अपनी सेवा ज़रूर भेजी होगी। उनके कुछ लोग हैं, सैनी साहब नहीं आ सके आज भी उनको तो काम था, जी जी, वो नहीं आ पाए। तो क्या कहना चाहोगे आप, किस तरह से हेल्प करने जा रहे हो उनकी? सर हमने कुछ सूट दिए हैं, लेडीज सूट दिए हैं बच्ची को। तो एक सूट जो है वो लवली एक्सक्लूसिव नई बस्ती वाले उन्होंने भेजा हुआ है, बहुत बढ़िया, वो हमने इनको दे दिया है। बाकी जितनी भी हमारी हेल्प होगी वो हम करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये केयर क्लब के लोग हैं, ये भी हर संभव प्रयास करते हैं। राशन की सेवा जो करते हैं, कपड़े चाहिए, बर्तन चाहिए, कैश की सेवा, हर संभव कोशिश करते हैं कि किसी के काम आ सकें। अगर इस ज़िंदगी में किसी के काम आ सकें, इससे बड़ा काम कोई नहीं। बहुत बहुत मुबारक है जनाब आपको कि आप मेरे साथ जुड़े हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरा नाम आपके साथ जोड़ा जाता है तो मुझे फ़ख्र महसूस होता है। किस तरह की हेल्प करने जा रहे हो आप इस परिवार की? सर आज हमने ना बेटी के लिए 11 सूट वेडिंग वाले और एक मेकिंग किट, एक और राशन का सामान जो चावल आटा प्लस 5,000 रुपये कैश देने जा रहे हैं, जो इनको छोटी मोटी राहिल भाई को छोटे मसाला मसूलों में दिक्कत पड़ेगी, वो कैश देने जा रहे हैं। सब बात होगी राहिल से? हाँ जी, सब बात हो गई। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुलवंत साहब, कैश आप दे दोगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग जो इनिशिएटिव लेते हो। मुझे लगता है कि सूट हमारे एक ना गंग्याल पुलिस स्टेशन के सामने एक कस्टडी है, उन्होंने भेजे हैं, तो वो उसमें इंक्लूड है 4 सूट। सन्नी नाम है लड़के का, ठीक है, उन्होंने भेजे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। समाज में का एक ऐसा हिस्सा भी है जिसके पास सिर्फ खबर पहुंचनी चाहिए, जिसके पास इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, वो रिएक्ट कर देता है। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम सोहन लाल है। मैंने जैसे भी आपकी स्टोरी देखी ना, सिर्फ 18 मिनट ही हुए थे पोर्टल पे चढ़ी हुई ये स्टोरी, तो हमने केयर कट टीम ने सब ने डिसाइड कर लिया थे इस परिवार की हमने पूरी की पूरी मदद करनी है। तभी से हमने डिसाइड किया कि जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं इनको हम प्रोवाइड कराएंगे। हमने 11 सूट करे हैं, जो कि 7 हमारी फैमिली में से गए हैं, 4 सन्नी जी की फैमिली से गए हैं, ठीक है ना। उसके अलावा 2 साड़ियाँ हमने दी हैं, मेकअप किट बनाई है, बाकी हमने राशन दिया और ये 5,000 की सेवा करने जा रहे हैं। पीछे रहा क्या? कुछ नहीं रहा, बाकी बस भाई बहन का सहयोग चाहिए ताकि ये जो शादी करने जा रहे हैं ये एक मिसाल बन जाए, ताकि कोई भी ऐसी बहन ना हो जिसका कोई भाई ना हो, तो ये ना सोचे कि मेरा कोई भाई नहीं है और मैं किस तरह से शादी करूंगी, ठीक है ना। तो ये हमने एक विल पावर बनाई थी कि ये इस परिवार की मदद हमने करनी है। आपने कर दिया। बाकी आपका धन्यवाद है। सेवा लगाई है लोगों ने, मैं काम कर रहा हूँ। और एक ऐसे शख्स से आपको मिलाने जा रहा हूँ, कठुआ से आते हैं, प्लम्बर का काम करते हैं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। प्लम्बर आज देश विदेश में जाकर नाम कमा रहे हैं और मोटी रकम भी कमा रहे हैं, लेकिन ये कठुआ में रहते हैं, प्लम्बर का काम करते हैं और कठुआ से स्पेशली यहाँ आए। और पहली स्टोरी नहीं यहाँ पे आए हैं, पता नहीं कितनी स्टोरियों में आ चुके हैं, कितनी कहानियों में आ चुके हैं। आपका नाम क्या है साहब? मीरचंद सर नाम मेरा। मीरचंद साहब, पहले मेरे गले लगकर मुझे दन कर दो। आप कठुआ से स्पेशल इसीलिए यहाँ आए हो? जी जी सर, जी सर। कोई और काम नहीं था? नहीं, काम था। कठुआ मैंने काम लगाया था, वो बंद किया आज, तो फिर आज आए यहाँ। आज मिले राधिका से? हाँ, राधिका से मिले हैं, बड़ा अच्छा लगा। और हम इंसान हैं, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ जितने भी इंसान हैं उनमें इंसानियत होनी चाहिए, और उनमें इंसानियत नहीं हो रही तो फिर वो इंसान क्या है। इंसानियत सबसे पहले, अगर इंसानियत दर्द ही ना किसी का अगर समझ सके तो वो इंसान भी क्या। बहुत बढ़िया। क्या आपने हेल्प कैसे? सर बच्चों को ड्रेस दिया है, तो गुड़िया को एक सूट दिया है, बहुत बढ़िया को। बाकी शादी में देखेंगे, कुछ और भी करेंगे। शादी में आओगे? हाँ पक्का आएंगे सर, पक्का आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
अब क्या नाम बताया आपने अपना? मीरचंद। मीरचंद जी, बहुत ही अच्छा। कार्तिक साहब हमेशा लेट रहते हैं, हम जो भी टाइम देते हैं उस टाइम पे नहीं पहुंचते। आज भी कार्तिक साहब लेट हैं क्योंकि किसी की मदद करने के लिए ये कल रात को जलंधर चले गए थे। आप समझ लीजिए, रात भर सफ़र किया, जलंधर गए, वहाँ किसी को मदद करनी थी, वापस सुबह यहाँ पहुँचे और यहाँ पहुँच के। कार्तिक साहब, किस तरह से सारा मैनेजमेंट होगा? सर सबसे पहले तो मैं ये सॉरी कहूँगा क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल पास है ये स्टोरी और सबसे पहले मुझे रिएक्ट करना था। स्टेशन पे आप। उसकी वजह ये रही कि मैं थोड़ा सोशली भी कट था, 2-4 दिन थोड़ा बिजी भी था, मैं नहीं देख पाया। वो तो मैं थैंक यू करूँगा चिंकल भैया का, जिन्होंने मुझे फ़ोन करके मेरे घर के पास आ गए थे, कहते 1 मिनट आगे जाना, तुझे पता नहीं स्टोरी आई। तो 2 दिन के बाद मुझे ये पता लग रहा है कि मेरे एरिया में, मेरे घर से 2-3 किलोमीटर दूरी है यहाँ पे स्टोरी, और मेरा सबसे पहला फ़र्ज़ बनता था यहाँ आना, लेकिन मैं सबसे लेट हूँ। लेकिन उसके बाद जब 2 दिन के बाद मैं यहाँ आता हूँ, मुझे पता है जहाँ सर आप पहुँच गए हैं वहाँ कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ मैनेज हो गया था। कुछ चीज़ें बची थी जैसे डेकोरेशन के लिए सोनू भैया ने बोला। अब सोनू भैया के साथ हमने ये किया कि वो थोड़ा कर रहे थे, हमने और कोशिश करी कि इसको पूरा कवरअप करेंगे। जो शादी में जब जिस दिन वो स्टेज बनेगी, वो स्टेज एक बेहतरीन ढंग से बनाई जाएगी। जो टेंट वेंट है वो भी कह रहे हैं, राइल भैया बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया तरीके से आएगा। तो एक शानदार तरीके से, सिर्फ खाने को लेके नहीं, जो चीज़ें एक परिवार जो अपने आप को सजावट बेस्ट से बेस्ट वे में कोशिश करेंगे हम पूरी करने की। इसके अलावा अगर कोई स्टॉल जो बचे हैं, 2 स्टॉल हमारी एक टीम है यहाँ से चिनौर की, वो टीम आके 2 स्टॉल वो भी लगाएगी। तो ओवरऑल सब कुछ मैनेज हो गया था पाजी। अब हमें तो सिर्फ जब आप आ जाते हैं ना, सिर्फ कलेक्ट करने होते हैं लोग जो हैं, बाकी वो सब लोग आके थोड़ा कंट्रीब्यूट। 2-4 नाम ऐसे हैं, जब ये खड़े हो जाते हैं तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। ये नरेंद्र साहब हैं। ये कारवां दिन ब दिन बढ़ता रहेगा, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन कारवां चलता रहता है। ये नरेंद्र साहब भी हमारे साथ शामिल हुए हैं, पिछले काफ़ी स्टोरियों से उसका हिस्सा हैं। बड़ी ब्रह्मना से आते हैं आप भी। नरेंद्र साहब, क्यों लगा ऐसा कि आपको यहाँ जाना चाहिए? सर नहीं, बिल्कुल सर, इनको ज़रूरत थी, और शादी ऐसी होगी ना सर कि देखते रह जाएंगे सर। पता है बाजी, बिल्कुल सर, धूमधाम से शादी करवाएंगे हम, और हम यहाँ पे आके पहले बैठ के सारा खुद खड़े होके देखेंगे, हम शादी को करवाएंगे यहाँ पे आके। बहुत बढ़िया नरेंद्र साहब। राधिका के इतने भाई हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई शक की गुंजाइश है। क्या? हाँ, ये हम राइल साहब हमेशा भूल जाते हैं, चीज़ें भूल जाते हैं। हम लोग अभी जिस दिन आपने वीडियो कवर की, उस दिन आप बच्ची बोल रही थी कि मेरे पास सूट नहीं है कोई, मम्मी मेरा टेड वाला है। तो भैया ने स्पेशल मुझे रात को ही फ़ोन कर दिया, यार मुझे नींद नहीं आ रही। जैसे ही सवेरे 8 बजे दुकानें खुलती है, पहले चल और उनको कपड़े लेके देने। वो सारे कपड़े इन्होंने लेके दिए हैं। अच्छा, बताया नहीं आपने। आपका नाम क्या है बाजी? रोशन सर। रोशन साहब जी, क्या लगा यहाँ आकर? सर जैसे स्टोरी देखी आपकी तो उसे दिल किया कि जाना चाहिए क्योंकि हमारी भी सिस्टर है, हमने भी शादी की थी उनकी। अच्छे धूमधाम से की थी, पर जब स्टोरी देखी तो रहा नहीं गया। चलो जैसे जो थोड़ा बहुत बनता दे देंगे, बड़ी अच्छी शादी करेंगे सर, धूमधाम से करेंगे। बस खुद आएंगे सर हम लोग, फैमिली भी मेरी आएगी। मुझे पता है। मेरी आपसे बात नहीं हुई अभी, नई बात हुई। आपका नाम क्या है? सर सुनीता चौधरी। सुनीता जी, कहाँ से आते हो? सोहल से अखनूर। आप सोहल से आए हो? हाँ जी, सोहल से। आप लास्ट टाइम गए हाँ, थे ना, हाँ, वो सिकंदर के लिए हाँ। तब मिले थे। क्यों आपको लगा कि जहाँ जाना जरूरी है? सर जब एक बेटी रो रही हो कि उसका एक अरमान होता है कि मैं शादी जब करके जा रही हूँ तो मैं खुशी खुशी जाऊँ, मेरे जो पीछे हैं माँ बाप वो दुखी ना रहें। माँ जब रो रही हो, वो बेटी कैसे जाए, मुझे नहीं समझ आ रही थी। मैं उसी टाइम एक कहता ना इमोशंस, उसको रोक पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो इसलिए देखना ज़रूरी था कि क्या बात है। और वो नीड जो है वो उनकी पूरी फुलफिल हो गई है। और आपने बताया कि 5 लाख जो है अबव ही है अमाउंट, तो मैं कह रही हूँ एक बहुत ही मैक्सिमम जो है, बहुत ही अच्छी शादी की जाएगी इनकी, बहुत ही बेस्ट तरीके से। और वो लड़की जो है वो खुशी खुशी अपने अरमान जो उसने माँ बाप के लिए संजोए होंगे और आगे के लिए, वो खुशी ही तरीके से आगे ही जाएगी। एब्सोल्युटली। एक पाप हुआ मुझसे इस कहानी में, मेरे दिल पे एक बोझ है। जब मैंने कल चेक किया कि 5 लाख से फिगर ऊपर चला गया है, इनके हाथ में 1,20,000 से ज़्यादा, बाकी सब इंतज़ाम हो गए। मुझे इतने कॉल्स आए, हम डिपॉजिट करना चाहते हैं, मैंने अकाउंट वहाँ से हटा दिया क्योंकि वो ओवरफ्लो हो रहा था। क्योंकि ऐसे और भी कई केस होंगे, यहाँ उस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और आज सुबह यहाँ आने तक रास्ते में गाड़ी में इतने कॉल, मैंने सबको स्टेटस बताया। मैंने कहा आज का जो सिनेरियो हो वो ये है, इसके बाद भी आप मदद करना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप मेरा सजेशन लेते हो, उनकी मदद हो गई है। तो मुझे लगता है कि शायद मैंने पाप कर दिया, उन लोगों को मना कर दिया, या फिर ये
जो डोनर है उसका जो पैसा है वो सही जगह लगना चाहिए। यहाँ पर भूख ज़रूरत थी लेकिन पूरी हो गई, इसलिए मैंने मना कर दिया। अब इनकी अकाउंट में 5 लाख से ज़्यादा, पता नहीं 6 है, 6.5 है, 7 है, पता नहीं, आज इतवार है, नहीं है उसका अपडेट कर पाए। लेकिन हाथ में जो कैश आया 1,20,000 से ज़्यादा, सूट इतने कि अभी गिनती से बाहर हैं। जो कहा था वो सब कुछ हो गया और इस अकाउंट से 1 रुपया भी नहीं हिलाया जाएगा, इनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। बाकी लोगों ने जिम्मेदारी ले ली है कि 22 अप्रैल को राधिका की शादी बड़ी धूमधाम से होगी। ये शुभम साहब हैं, मुझे नहीं लगता इनका नाम बताने की ज़रूरत है, हर कहानी में रहते हैं, हर योगदान अपना देते हैं। भगवान इनको तरक्की दे। उस माँ को भी प्रणाम है जैसे जो इन जैसे सपूतों को पैदा